अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में चाहिए वाले वाक्य बनाने में कंफ्यूजन होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन का सही यूज। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये फ्रेंड्स, यूज ऑफ शुड, पहले इसे जान लीजिए कि इसे शुड बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे गलत बोलते हैं, इसे शुल्ड बोलेंगे, क्योंकि शुल्ड नहीं होता, एल साइलेंट होता है, इसलिए इसे शुड पढ़ा जाता है। अब देखिए, शुड मीन्स होता क्या है, शुड का क्या मतलब है? तो शुड मीन्स होता है चाहिए। अब आइए देखते हैं यूज ऑफ शुड, मतलब शुड का यूज कहाँ होता है। तो देखिए, शुड का यूज एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। अब देखिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। V1 का मतलब फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटेंस सही सॉल्व हो तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस देखिए क्या है, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा कि तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे चाहिए आ रहा ना, अभी मैंने बताया था शुड मीन्स क्या होगा, चाहिए। तो देखिए, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा, यू क्या है फ्रेंड, सब्जेक्ट है। फिर क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। तो देखिए यू शुड, फिर वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्टडी, फिर मेहनत से कह रहा है हार्ड। देखिए यू शुड स्टडी हार्ड। ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या है। देखिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कह रहा है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए वी शुड, देखिए फ्रेंड्स, वी सब्जेक्ट है, फिर शुड मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, यहाँ पे कह रहा है सम्मान करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट, किसका सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का, आवर पेरेंट्स। देखिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, और आप अगर स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ शुड बी। अब देखिए शुड बी का यूज कहाँ होता है, जब वाक्य में होना चाहिए आए तो वहां पे शुड बी का यूज होता है। देखिए अब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है। अब आइए सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, तुम्हें सावधान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हें सावधान होना चाहिए। देखिए यहाँ हिंदी वाक्य में क्या है, होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि जहां वाक्य में होना चाहिए आए वहां पे आप क्या यूज करेंगे, शुड बी यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, होना चाहिए, तुम्हें सावधान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यू शुड बी, शुड बी भी फ्रेंड्स क्या है, मॉडल वर्ब है। तो देखिए यू शुड बी केयरफुल। ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्या होगा, यू शुड बी केयरफुल। तो इस तरह से आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, देखिए कमरा साफ होना चाहिए। क्या कह रहा है कि कमरा साफ होना चाहिए। देखिए यहाँ भी होना चाहिए आया, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, शुड बी का यूज होगा। तो देखिए द रूम शुड बी क्लीन। क्या होना चाहिए, क्लीन। कमरा साफ होना चाहिए, द रूम शुड बी क्लीन। तो ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ शुड हैव। देखिए शुड हैव का यूज कहाँ होता है, जब हम बीते समय की सलाह या गलती को बताते हैं तो वहां पे शुड हैव का यूज होता है। कहने का मतलब जब हिंदी वाक्य के अंत में करना चाहिए था आए तो वहां पे आप शुड हैव का यूज करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी3। वी3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान देना होगा कि जब आप शुड हैव लिखेंगे तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो आपको शुड हैव के साथ में क्या लिखना है? वी3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आइए सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस, उन्हें काम पूरा कर लेना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में करना चाहिए था, तो वहां पे क्या लिखेंगे? शुड हैव का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शुड हैव का यूज होगा इस सेंटेंस में। देखिए, दे शुड हैव। देखिए फ्रेंड्स, दे क्या है? सब्जेक्ट है, फिर शुड हैव लगाया, फिर वी3 लगाना है। वी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या है? पूरा करना। तो फिनिश्ड द वर्क। देखिए फ्रेंड्स, दे शुड हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए, उसे मुझे फोन करना चाहिए था। क्या कह रहा है? उसे मुझे फोन करना चाहिए था। देखिए यहाँ भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? करना चाहिए था। देखिए क्या है? करना चाहिए था। ये भी शुड हैव वाला सेंटेंस है। तो देखिए, ही शुड हैव कॉल्ड मी। देखिए फ्रेंड्स, ही क्या है? सब्जेक्ट है, फिर शुड हैव लगाया, फिर वी3 लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? कॉल करने को कह रहा है। तो कॉल की जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? कॉल्ड हो जाएगी। कॉल्ड मी। तो देखिए, ही शुड हैव कॉल्ड मी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ शुड हैव बीन। देखिए शुड हैव बीन का यूज कहाँ होता है? जब पास्ट में होना चाहिए था बताना हो तो वहां पे शुड हैव बीन का यूज होता है। कहने का मतलब, जब हिंदी वाक्य के अंत में होना चाहिए था लिखा हो तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? शुड हैव बीन का। तो अब आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर है। अब आइए सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? उसे ईमानदार होना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होना चाहिए था वहां पे आप क्या यूज करेंगे? शुड हैव बीन का। यहाँ भी देखिए क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? शुड हैव बीन। तो देखिए, ही should have been he should have been। फिर ईमानदार होना चाहिए था कह रहा है, तो ऑनेस्ट। ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए, तुम्हें सावधान होना चाहिए था। क्या कह रहा है? कि तुम्हें सावधान होना चाहिए था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? होना चाहिए था। वहां क्या यूज करेंगे? शुड हैव बीन। यहाँ क्या आ रहा? होना चाहिए था। यहाँ क्या यूज होगा? शुड हैव बीन। तो देखिए, यू शुड हैव यू शुड हैव बीन। क्या है? कह रहा कर होने को, सावधान होने को। यू शुड हैव बीन केयरफुल। देखिए, इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सब बता दिया है फ्रेंड्स कि कहाँ पे क्या यूज होना है, और आई होप्स आपको समझ में भी आया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, एकदम इजी ट्रिक से आपको बताने जा रही हूँ। एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी, जिससे कि आपको समझ में आए और आपकी अगर कंफ्यूजन कुछ हो तो वो दूर हो सके। अगर फ्रेंड्स इस ट्रिक को आपने तैयार कर लिया, इसे नोट डाउन कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लिया, तो आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में करना चाहिए आ जाए तो वहां पे आप शुड का यूज करेंगे, और देखिए होना चाहिए आ जाए तो वहां पे क्या करना है? शुड बी का यूज करना है। फिर देखिए, करना चाहिए था
तो शुड हैव का यूज करना है, होना चाहिए था तो शुड हैव बीन का यूज करना। बस आप इतना तैयार कर लीजिए तो आपको पूरा शुड का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको मैंने जो ये ट्रिक बताया ये भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज आपने सीखा शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन का यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।